आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास तक क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। गिवन एपी है एक, और ये एपी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब पहला टर्म इस एपी में कैसे है? फर्स्ट टर्म आपका 3 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 18 है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं क्या होगा, 78 मिलेगा। तो ये 78 जैसे ये पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड है, फोर। तो ये 78 जो है वो किस टर्म में आएगा, यानी इसका एन का वैल्यू पूछ रहा है। और ये जो है ऑलरेडी ये सबसे लास्ट टर्म है हमारे लिए। तो ये एन का वैल्यू है, यानी एन का वैल्यू तो हमें पता है कितना है, 78। ए सबसे पहला टर्म होता है, तो ए का वैल्यू है 3, और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे माइनस कर कर। 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। यहाँ पे एन हमको पता है, लास्ट टर्म जो 78 निकालना है वो कौन से टर्म में है, यानी एन का वैल्यू ये फाइंड करना है। एन अननोन है और ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 5। तो डायरेक्ट यहीं से इसी फार्मूला पे निकल जाएगा, एन के फार्मूले पे। एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है कितना, 78। ए कितना है हमारा, 3 है, प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है, 5 है। तो 78 से जैसे ही 78 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे 5n हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 5 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 75। और 75 पे क्या करना पड़ेगा, ये माइनस में 5 है तो इसको प्लस करेंगे, और यहाँ पे हो गया 5n। तो ये हो जाएगा आपका 80 बाई 5 इक्वल टू n। तो n का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 16, है ना। तो n का वैल्यू हो गया 16। इससे यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा जो कौन सा टर्म पूछा था, तो ये टर्म हमारा हो गया 16, 16th टर्म, है ना। इन का वैल्यू जैसे ही हम लोग 16 निकाल ले, यहीं से पता चल गया कि 16th टर्म पे जो 78 हमको मिल जाएगा। 16th टर्म पे कितना मिल जाएगा, 78। ठीक है, तो यही क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। पूछ रहा है, यहाँ पे भी पूछा कि नंबर ऑफ टर्म कितना है। मान लो ये एपी है, इस एपी में ये पहला टर्म है ए, और ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, और ये लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म को हम लोग एन लिखते हैं। तो ये लास्ट टर्म जो है वो कौन सा टर्म है, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ये क्या टर्म है, ये 205 जो है वो कौन सा टर्म है, यानी एन का वैल्यू अननोन है। तो यहाँ से हम लोग एन का फॉर्मूला से बना लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, यहाँ पे ए क्या है, ए का वैल्यू है 7। डी क्या है, तो डी का वैल्यू हो जाएगा आपका 30 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। और ए एन तो मिल ही गया 205। तो यहाँ बैठा देंगे 205 इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1, और यहाँ पे 6। तो 205 से 7 माइनस करेंगे, तो 205 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 198 हो जाएगा। तो 198 जो है एन माइनस 1 इंटू 6 हुआ। 198 को डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, तो ये एन माइनस 1 का वैल्यू आएगा। अब इधर इसको साइड कर देते हैं, इधर साइड में, और तब बनाएंगे यहाँ पे। तो इसको काट कर देखते हैं, ये 3 बार में, और फिर यहाँ पे 3 बार में, यानी यहाँ से क्या हो गया, एन माइनस 1 का वैल्यू हमको मिल गया 33, यानी एन इक्वल टू 34। इसका क्या मतलब हुआ, एन इक्वल टू 34 का मतलब कि 34th टर्म पे हमको 205 मिल जाएगा, है ना। वैसे ही यहाँ पे भी 16th टर्म पे हमको 78 मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे 34th टर्म पे हमको 205 मिलेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक एपी है। अब यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है कि किस टर्म पे हमको माइनस 47 मिलेगा। 47 जो है ये nth टर्म है, तो ये n जो है वो कौन सा टर्म था, मतलब ये जो
वैल्यू है वो कौन से टर्म पे मिलेगा इस एपी गिवन एपी में। तो हम देख ही रहे हैं कि ये धीरे धीरे निगेटिव हो रहा है टर्म। तो पहला टर्म तो ए तो हमारा 18 हो गया, और डी है जो क्या हो जाएगा 15.5, मतलब 15 30 और 31। इसको भी लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन को फिर से इस तरीके से लिख सकते हैं 31/2 माइनस 18। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये मिल कितना रहा है 31 माइनस 36/2, यानी कि डी का वैल्यू हमको कितना मिल गया -5/2। तो डी का वैल्यू भी मिल गया, ए भी मिल ही गया 18, डी मिल गया -5/2, ए एन दिया हुआ है। तो एन का वैल्यू फाइंड करना है कि कौन से टर्म पे -47 आएगा, यही पूछा है। तो एन फाइंड करना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला बैठा देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन तो है हमारा -47, ए है हमारा 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है -5/2। यहाँ से -47 माइनस 18 इक्वल टू एन माइनस 1 -5/2। अब ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर में 5 और ये हो जाएगा आपका 6 -65 इक्वल टू एन माइनस 1 -5/2। -5/2 एन माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, यानी -65 इंटू 2 हो जाएगा और -5 नीचे आ जाएगा, है ना। ये पता है ना, ये 2 इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, और ये हो गया आपका 13 बार में, और एन माइनस 1 इधर रह ही जाएगा। तो हमारा क्या क्या हो गया, यहाँ से क्या क्या देखें हम लोग। यहाँ से सबसे पहले तो 13 इंटू 2 हो गया, 13 इंटू 2 इक्वल टू एन माइनस 1, यानी 26 इक्वल टू एन माइनस 1, यानी एन का वैल्यू 27 हो गया। यहाँ से इससे हम क्या बोल सकते हैं कि 27th टर्म पे हमको -47 मिलेगा, 27th टर्म पे हमको -47 मिल जाए इस गिवन गिवन एपी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। पूछ रहा है कि क्या -150 इस एपी का टर्म है भी या नहीं, एक बार चेक करके देखो। तो अगर ये एपी का टर्म हुआ, मान लेते हैं सपोज, तो ये सबसे लास्ट टर्म इसी को मान लेते हैं nth टर्म। ठीक है, अगर ये एपी का टर्म हुआ तो ये nth टर्म पे होगा, कोई n टर्म पे आएगा, कोई n टर्म पे ये -150 आएगा, तो हम मान लेते हैं कि ये nth टर्म पे आ गया। ठीक है, हमारा पहला टर्म क्या है 11 है, तो a हमारा 11 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 11 इक्वल टू -3 हो गया, तो d मिल गया, a मिल गया, और हम मान चुके हैं कि कोई nth टर्म पे ये -150 का वैल्यू है, मतलब n का वैल्यू -150 है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे, यहीं से बनाना। ए एन इक्वल टू फॉर्मूला पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन तो हम -150 लेकर चले हैं, कि मान के चले हैं कि ये इसका टर्म है। अभी इसको क्या किए हुए हैं, ये पूछा है कि ये है कि नहीं, तो हम लोग अभी मान के चल रहे हैं कि ये कोई nth टर्म पे मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे कि हाँ कोई टर्म पे आ रहा है कि नहीं। अगर n कोई इंटीजर मिल गया, इंटीजर नहीं बोलो, n अगर कोई पॉजिटिव टर्म मिल गया, ठीक है, पॉजिटिव नंबर मिल गया, या बोल सकते हो कि कोई नेचुरल नंबर मिल गया, ऐसे बोल सकते हो, कोई नेचुरल नंबर मिल गया, तब तो ये -150 इस गिवन एपी का टर्म है। लेकिन अगर n का वैल्यू कोई फ्रैक्शनल क्वांटिटी मिल गया, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू मिल गया, तब ये जो -150 है वो एपी का टर्म नहीं होगा। इस वाले पे n का वैल्यू अगर फ्रैक्शनल वैल्यू मिल गया तो एपी का टर्म नहीं है। अगर n का कोई पॉजिटिव वैल्यू या नेचुरल नंबर ऐसा टर्म मिल गया तो -150 इस गिवन एपी का कोई एक टर्म मिलेगा। तो यहीं से सॉल्व करते हैं। ए तो हम 11 बैठा देंगे, n -1 रहेगा है, और ये d का वैल्यू कितना हो गया -3। ये दोनों ऐड होगा तो कितना -150 -11 इक्वल टू n -1 -3।
तो ये दोनों आपस में ऐड हो गया, कितना हो गया 161। ठीक है, और ये इधर हो गया -3 से डिवाइड। तो यहीं से तुम समझ में आ रहा है कि ये जो है कटने वाला नहीं है। 3 5 जा 15 और 15 हो गया, 3 3 जा 9, 2066, मतलब कुछ 53.66 कर दो। डेसिमल वैल्यू हो गया, इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो 100 ऐसे करके, या यहीं पे फ्रैक्शन यहीं पे छोड़ दो, कुछ तो कुछ इसका फ्रैक्शन वैल्यू ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी क्या मिल रहा था, -161/-3, और ये अगला टर्म 161/3 प्लस 1 इक्वल टू एन। तो ये पूरा पूरी कट नहीं रहा, मतलब एन का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब -150 जो है इस गिवन हैवी का टर्म नहीं है। ठीक है, ध्यान से एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं हम लोग, इसका टर्म है कि नहीं। तो देखते हैं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -150 -11 ठीक है, तो 161 होना ही है, और 161 होगा तो 3 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये टर्म नहीं होगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू मिल गया, ये डेसिमल वैल्यू बोल दो। ठीक है, डेसिमल वैल्यू पे भी एन का टर्म अगर डेसिमल वैल्यू भी मिल गया, उस पे भी ये इसका टर्म नहीं होगा। एन का वैल्यू इस तरीका का मिलना चाहिए, ये दोनों में से कोई। चलो नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाते हैं। फाइंड 31st टर्म। 31st टर्म फाइंड करना है। अगर एपी का मतलब 31st टर्म फाइंड करना है, जिसका 11th टर्म मतलब A11 दिया हुआ है 38, और 16 टर्म मतलब A16 दिया हुआ है 73। ये दोनों ऐसे दिया हुआ है, तो इसका कितना कौन सा टर्म फाइंड करना है? इसका A31st टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो A11 दिया हुआ है, A11 को क्या लिख सकते हैं? A+10D इक्वल टू 38, और इसको क्या लिख सकते हैं? A+15D इक्वल टू 73। माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। 10D माइनस 15D इज इक्वल टू -5D, और 38 से 73 माइनस करके देखो, ये 5 हो जाएगा। आई थिंक 8 5 13, और ये कितना हो जाएगा? 6 में से 3 गया 3, 35। तो ये हो जाएगा -35। तो डी का वैल्यू कितना हो गया? 35/5 यानी 7। तो यहाँ से हम लोग डी निकाल लिए। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल लिए? डी निकाल लिए। अब किसी एक पे डी पुट कर देंगे, तो हम लोग पुट कर देते हैं A+10D वाले पे। तो A+10D इक्वल टू दिया हुआ था 38, यहाँ पे डी का वैल्यू 7 पुट कर देंगे। A+10 इंटू 7 इक्वल टू 38। तो यहाँ से हो गया A+70 इक्वल टू 38, इम्प्लाइज यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आगे? A इक्वल टू 38 माइनस 70 यानी 8 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? 70 माइनस 38 करके देखो, 2 6, यहाँ पे -62 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो गया? -62, और डी का वैल्यू हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकालने के लिए बोला था? क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अरे कहाँ से ले यहाँ कर दिया, यहाँ था। निकालने के लिए बोला था 31st टर्म, और डी हमारा 7 है, A-62 है। तो 31st टर्म क्या हो जाएगा? A31 इक्वल टू A+30D, है ना? तो A है -62 प्लस 30 इंटू 7, यानी -62 प्लस 210। तो 210 से 62 माइनस करके देखो, 8, और क्या होगा? 5 1, है ना? इधर कर लेते हैं, 210 में से 62 माइनस करो, 8 4 5, ये होगा ना? 4 हो जाएगा यहाँ पे ना।
4 हो जाएगा। तो इसका 31st टर्म क्या हो जाएगा 148। अच्छे से लिख देते हैं 148। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।